सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसीलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का खास पूजा करने का विधान होता है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:03 पर होगी। देव उठनी एकादशी का समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर है। देव उठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण समय 24 नवंबर सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 तक है। देव उठनी एकादशी में क्या खाना चाहिए? भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार फल, चीनी, कद्दू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। देव उठनी एकादशी की पूजा कैसे की जाती है? देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी घर में साफ सफाई करें। पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं। घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें। पूजा में व्रत कथा पढ़ें और भोग लगाकर आरती करें। व्रत पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। देव उठनी एकादशी तुलसी पूजन की विधि। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजन करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र श्री ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावनय स्वाहा। घी का दीप और दीप जलाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ना ही कोई अन्न बेचता था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धर लिया और सड़क के किनारे बैठ गए। राजा वहां से गुजरे तो सुंदरी से उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर महल चलो। सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा को पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा और जो वह बोलेगी, खाने में जो बनाएगी उसे मानना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़ी राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मजबूर हो गई। राजकुमार ने भी पिता को धर्म ना छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सिर की बलि देने के लिए राजी हो गई। राजा हताश थे।
और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि यह तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें पास हो गए। श्री हरि ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार कर ली और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई।